बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 5 मार्च 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप अपना आईबी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें ऑथेंटिक सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आईबी कैसे चेंज करना है और हमसे कांटेक्ट कैसे करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक फ्री वाला ग्रुप भी है, उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री वाले ग्रुप में भी आ सकते हैं। दोस्तों अगर गोल्ड की हम कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट कल भी खातिर खा अप हुई। ये देखें, यहां तक अप हुई। अगर न्यूज वगैरह देखी जाए, कहीं रीजन नहीं बताई जा रही कि इतना अप होने की रीजन क्या है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें गोल्ड मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन करती रही और इसने बुलिश फ्लैग बनाया। बुलिश फ्लैग बनाने के बाद बुलिश ब्रेकआउट करके अप चली गई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज। दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे आईएसएम सर्विसेज का डाटा आएगा। ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसके अलावा एक और भी लो इम्पैक्ट न्यूज है। यहाँ पे अगर देखें यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स कल इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आई। ये देखें, ये जो हैं इतनी ज़्यादा ये मार्केट डाउन नहीं आई, ये थोड़ा अप ही हुई है, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड डाउन आया। अब ये देखें इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है, इसका ब्रेकआउट बेरिश होगा और गोल्ड फर्दर अप जा सकता है। और जितने भी ये चीने मीने ग्रुप वाले हैं ये सारे बता रहे थे कि भी गोल्ड को आप सेल करें। मैंने सेल का नाम बिल्कुल नहीं लिया, मैंने बाय के जोन दिए थे कि वहां तक आएगा तो हम बाय करेंगे, वहां तक नहीं आया। अगर हम करंट प्राइस देखें गोल्ड की 2113.19 है, अभी भी टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है। डाउन आने का इसका प्रोग्राम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। यहाँ पे न्यूज़ देखें कोई वाजे नहीं बता रहे कि ये रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज़्यादा अप हुआ है। DXY को अगर हम देखें, DXY अलबत्ता डाउन आया, लेकिन इतना ज़्यादा डाउन नहीं आया जितना गोल्ड अप चला गया है। ये देखें, ये जो हमारा सेल का जोन था इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से डाउन ज़रूर आया है लेकिन इतना ज़्यादा डाउन नहीं आया जितना गोल्ड अप चला गया। अब ये कुरेक्शन के लिए अप होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आना दोबारा इसने डाउन है और गोल्ड फर्दर अप हो सकता है। कल दोस्तों अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में हमने कोई सिग्नल शेयर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि सेल या बाय करना दोनों रिस्की लग रहा था। वीआईपी सिग्नल ग्रुप में मैं सिग्नल देता हूं, अरसलान भाई देते हैं, अहमद मैमन ने एक दो दफ़ा यहाँ से सेलिंग कराई और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कराया। लेकिन उसके बाद एसएल भी था 91 92 का, मार्केट ने एसएल हिट किया तो एसएल हिट करा लेना चाहिए था। कुछ दोस्तों ने एसएल हिट, फिर हमने उन्हें कहा कि आप हेज कर लें, सही है, सेल्फ ट्रेडिंग ना किया करें और एसएल ज़रूर यूज़ किया करें। अच्छा, आज के हम देखते हैं लेवल। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस जो है हमेशा वो चार्ट के ऊपर होता है। जो लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं चार्ट के बगैर, ठीक है, वो यूं समझ लें कि आपको धोखा दे रहे हैं। चार्ट के बगैर टेक्निकल एनालिसिस हो ही नहीं सकता, नंबर एक। दूसरी नंबर पे आधी रात को जो वीडियो अपलोड कर देते हैं, देखें मार्केट ओपन होने के बाद H4 की कैंडल क्लोज होने का वेट किया जाता है, फिर फोरकास्ट की जा सकती है। जो आधी रात को वीडियो अपलोड कर देते हैं तो वो आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। ये हमने पीवट पॉइंट लगा लिया, इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, कलर रखेंगे ब्लू, डन कर दिया। नीचे ये हमने लगा दी सपोर्ट,
अब हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये हमारे लेवल बिल्कुल सही लग चुके हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पीवट भी बिल्कुल ठीक है जी। दोस्तों गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2119.33, 2119.33। सपोर्ट है 2080.59, 2080.59, और ये है पीवट पॉइंट 2100 के आसपास। सही। अब ज्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट 2100 को अगर ब्रेक नहीं कर सकती, यहां से टकरा के अगर अप होने लगती तो यहां पे बाय का सिग्नल बनाती है, यहां से दोबारा बाय किया जा सकता है। और मार्केट इंट्राडे में 2130, 2130 एंड 2145 की तरफ अप जा सकती है। अच्छा जी, हमने बाय का जोन दोस्तों लगाया था H4 के टाइम फ्रेम में। यहां पे मैं आपको बताऊं कल यहां पे, और मैंने कहा था मार्केट जब इस जोन को रिटेस्ट करेगी तो हम बाय करेंगे। इस जोन को रिटेस्ट करने आई नहीं, हम सारा दिन चुप बैठे रहे। ठीक है, अगर इसको रिटेस्ट करके आप होने लगे तो हम बाय। और दूसरा मैंने ये बताया था कि प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक करे तो बाय करना है। ठीक है, तो जैसे ही प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, समझदार जो लोग हैं उन्होंने इसको बाय किया और खातिर खा प्रॉफिट बनाया। आज भी गोल्ड मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है, ये देखें ब्रेक करती है और बड़े टाइम फ्रेम H4 H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो रिटेस्ट पे हम बाय ही करेंगे। और अगर इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया तो रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ बैठेंगे। अच्छा, अब हम H4 में देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग के मुताबिक कि हमें बाय कहां से किया जाए। ये तो चार्ट है ना दोस्तों OctaFX का। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस के लिए या मार्केट को एनालाइज करने के लिए तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। जिस तरह ड्राइविंग करते वक्त हम देखते हैं हर तरफ हमारी तवज्जो होती है, हम देखते रहे। ये देखें OctaFX के चार्ट को, हालांकि एक्सनेस का अगर चार्ट देखा जाए तो पहले बुलिश इनगल्फिंग बनी है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें दोस्तों, ये चार्ट है एक्सनेस का। एक्सनेस के चार्ट के ऊपर मार्केट ने अप जाने से पहले बुलिश इनगल्फिंग बनाई। अगर हम ये चार्ट देख लेते तो यहां से हम दबा के बाइंग करते, लेकिन बस ये मिस हो गया। कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। अब ये देखें, इसको प्रॉपर इसने रिटेस्ट किया है बाय के जोन को और फिर यहां से अप हुई है। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, इसको रिटेस्ट करके फिर यहां से अप हुई है खातिर खा। बहरहाल आज एनालाइज हम इसी चार्ट के ऊपर करते हैं, एक्सनेस के चार्ट के ऊपर। ये पुरानी लाइनें हम कर रहे हैं डेल, ये भी, ये सारी लाइनें हम डेल कर देंगे, ऊपर वाली भी डेल कर देते हैं, ये जोन भी डेल कर देते हैं। आएंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ये रेजिस्टेंस लगा ली, ये हमने नीचे सपोर्ट लगा ली, और सेंटर में हमने लगा लिया पीवट पॉइंट। इसका कलर चलें ग्रीन ही रहने दें। अच्छा, ये हो गया जी, ये हमारे लेवल लग गए। अब हाँ आ जाएंगे हम H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, अब यहां पे सपोर्ट के आसपास ये 2080 के आसपास क्या बन रही है दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। मार्केट इस बाय के जोन में आने के बाद अगर अप होने लगती है तो इस जोन से बाय किया जा सकता है। अगर इस जोन में आके अप होती है तो यहां से इनगल्फिंग के मुताबिक बाय किया जा सकता है। पहली बाइंग बनेगी पीवट से टकरा के जब अप होने लगेगी। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहां से बाइंग बनेगी, जो बाय का जोन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। सही। और अगर इनको लिफ्ट ही ना कराई, कल की तरह थोड़ी सी डाउन आके ऊपर ब्रेक कर गई, ठीक है, तो रिटेस्ट पे हम बाय ही करेंगे और मार्केट 2130 2145 की तरफ जाएगी। लेकिन इंडिकेटर्स को देखें, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। मार्केट कल पागलों की तरह अप हुई है। ये देखें, ये सारे इंडिकेटर्स मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट शो कर रहे हैं। और कल भी जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट को डाउन आना चाहिए, लेकिन डाउन नहीं आई। अगर डाउन आ जाती तो बाय के जोन से हम बाय कर लेते। ठीक है, चुप करके बैठे रहे, बाय के जोन तक नहीं आई,
फिर प्रीवियस डे के जब हाई को, ये देखें, इस हाई को ब्रेक किया तो उस वक्त मैं यही कहता हूं हर वीडियो में, तो बाय ही किया जाता है। आज भी हमारी यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। इस बाय के जोन से अगर अप होती है तो बाय कर लेंगे, और अगर इसको लिफ्ट नहीं कराती और प्रीवियस हाई को ही ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पे बाय की तरफ बैठेंगे। और प्रीवियस डे के लो को अगर इसने ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होगी तो रिटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ बैठेंगे। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट टारगेट्स गोल्ड के क्या हो सकते हैं। गोल्ड दोस्तों अब रवां दवां है न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था एक्सनेस के मुताबिक 2144 पे बनाया था, सही है। अब ये 2144 ये इसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये इसको ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगी, क्योंकि पिछले साल ही ये न्यूज मार्केट में आने लग गई थी कि गोल्ड न्यू हाईज बनाएगा 2024 में, सही है। और बीटीसी को देखें, बीटीसी कितना अप हुआ है और इसका ऑल टाइम हाई जो है 69,000, ये इस दफा उसको भी ब्रेक करेगा और 1 लाख तक जाएगा। इस साल अगर ना गया तो 2025 में बीटीसी $1 लाख तक जाएगा। अगर ये कुरेक्शन करने बीटीसी डाउन आता है तो डिप से हम इसको बाय ही करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, एक्सटीआई, यूएसडी, डब्ल्यूटीआई, यूएस ऑयल को देखें, कल मार्केट में न्यूज आती रही कि प्रोडक्शन में कमी हुई है, ये अप होगा। H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें, यहां से थोड़ा बहुत अप हुआ लेकिन दोबारा डाउन आ गया है। अब जब तक ये इस बाय के जोन को नीचे ब्रेक नहीं करता तो इसके दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन H4 के टाइम फ्रेम में ये बनाई है इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का एरिया बन रहा है। ये देखें, इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये हमारा जी सेल का एरिया बन गया। किसके ऊपर? ये दोस्तों बना है क्रूड ऑयल के ऊपर, सही। और क्रूड ऑयल एक दफा तो अप होगा इस जोन से, फिर हम इसको करेंगे सेल। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, जी डेली टाइम फ्रेम में भी डाउन ही आ रहा है, ट्विज़र टॉप बनाया है, डाउन आने के चांसेस रहेंगे। नेचुरल गैस, वेरी गुड दोस्तों, इसको हमने बाय किया था यहाँ से 1.6 के आसपास, ठीक है। तमाम मैंने बाय की, अपनी ट्रेड्स का प्रॉफिट कर दिया है बुक, क्योंकि चांसेस ये भी हैं 2 से 2.3 2.5 बहरहाल ये दोबारा भी क्रैश हो सकती है, इसलिए ठीक है। फिर पैसा फंस जाता है, इन्वेस्टमेंट फंस जाती है, ठीक है। तो तमाम ट्रेड्स का मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया है। अगर नेचुरल गैस इससे ऊपर निकलती है 2 से ऊपर, तो ये देखें, ये इशारा करके बता रहा है 2.6 2.7 तक भी अप हो सकती है वैसे, ठीक है। आप आधी ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करके आधी ट्रेड्स को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करना है रिस्क, किसी भी टाइम ये क्रैश हो सकती है, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड अभी तक बेरिश ही है। सिल्वर XAG USD, इसके ऊपर हमने H4 के टाइम फ्रेम में ये बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट इस बाय के जोन से अप हुई, दोबारा इसको रिटेस्ट करने भी नहीं आई और ये देखें खातिर खा अप हुई है रात, ठीक है। और इसने रेजिस्टेंस को टच किया है 23.95 की रेजिस्टेंस को टच करके अब रेड कैंडल बना रही है। अगर रेड कैंडल इसी तरह क्लोज हो जाती है तो इसके दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ट्विज़र टॉप बन जाएगा, सेल के जोन को भी रिटेस्ट कर चुकी है। दोबारा दोस्तों ये आ सकती है 22.76 और 22.54, इस बाय के जोन तक डाउन आ सकती है सिल्वर। अगर हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर इस तरह ये ट्विज़र टॉप बनता है ना, यहां पे ये कैंडल क्लोज होती है तो ये आपकी सोच से भी ज्यादा डाउन आएगी। दोस्तों गोल्ड मार्केट में मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा, सही है। अगर आप गोल्ड से तंग आ गए हैं गोल्ड ट्रेडिंग से, तो आप यूरो USD के ऊपर ट्रेडिंग करें,
इसके अलावा 0.01 से आप क्रूड ऑयल के ऊपर भी कर सकते हैं, GBP USD के ऊपर कर सकते हैं। ये देखें इसकी कल क्या मूवमेंट हुई है, कोई ज़्यादा, और ऊपर रेजिस्टेंस से टकरा के ये थोड़ा बहुत डाउन भी आया है यूरो USD। सही हो गया, तो इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये नीचे बाय का जोन है, अगर मार्केट डाउन आती है तो इस जोन से 1.081 से लेके 1.079 ये बाय का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं यूरो USD को। GBP USD मार्केट अगर हम देखें, ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया था डेली टाइम फ्रेम में, और ये देखें पहले आपको और हमारे सेल के जोन से ये रेड कैंडल बना रही है, डाउन आने की कोशिश कर रही है। पर इस जोन से इसको सेल किया जा सकता है पाउंड को, GBP USD को। नेस्डेक NAS 100 भी गोल्ड की तरह इतना ज़्यादा अप नहीं हुआ, अप ज़रूर हुआ, इतना ज़्यादा नहीं। गोल्ड ने तो कल तबाही मचाई है। ये देखें ये डाउन आ रहा है, नीचे हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ है 17,981, एक यहाँ से बाय करेंगे, दूसरी 17,806, एक बाय यहाँ से करेंगे। ये बाय का जोन हमने ड्रा किया है डेली टाइम फ्रेम में, ये मैंने अपनी तरफ से जोन ड्रा नहीं किया, और ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ये देखें, और इस जोन से दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे। US 30 वेरी गुड। ये देखें हमने सेल का जोन ड्रा किया था प्रीवियस वीडियो में, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आई, और फर्दर भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों BTC ने अपने ऑल टाइम हाई, जो इसने मेरे ख्याल 2022 में लगाया था, अपने ऑल टाइम हाई को तकरीबन टच कर लिया है। सही हो गया, लेकिन चांसेस ये हैं कि ये इससे भी अप जाएगा। ठीक है, एक बाय का एरिया बन रहा है, अब तकरीबन बन रहा है 62,000 के आसपास। अगर यहाँ तक ये डाउन आता है, ये देखें ये जो रेड कैंडल बनी है, तो 62,000 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं। और सेल का फ़िलहाल इसका प्रोग्राम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। ठीक है, ये देखें सेल आ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और अगर सेल आता भी है तो H4 के टाइम फ्रेम में जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करेगा, यहाँ से बाय किया जा सकता है, और 50,000 तक आने के चांसेस कम हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।